हेलो दोस्तों, आज हम जावास्क्रिप्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन। जब आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना शुरू करते हैं तो आप फंक्शंस का इस्तेमाल बार बार करते हैं। फंक्शंस कोड के रियूजेबल ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें आप एक नाम देकर कहीं भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन इन फंक्शंस को बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं और इनके बीच का फर्क जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तरीका है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसे फंक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये वो क्लासिक तरीका है जो आपने शायद सबसे पहले सीखा होगा, जिसमें आप फंक्शन कीवर्ड से शुरुआत करते हैं। दूसरा तरीका है फंक्शन एक्सप्रेशन। इसमें आप एक फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी नंबर या स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। देखने में ये दोनों तरीके काफी सिमिलर लग सकते हैं और शुरुआत में आपको लगेगा कि इनमें कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही आपको एक काम करने वाला फंक्शन बना कर देते हैं। लेकिन जब आप एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जैसे होइस्टिंग, स्कोप और कॉलबैक्स के बारे में सीखते हैं, तब इनके बीच का असली फर्क सामने आता है। यह फर्क सिर्फ सिंटैक्स का नहीं है, बल्कि इसका असर आपके कोड के एग्जीक्यूशन पर भी पड़ता है। इस ऐसे में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे लिखा जाता है और जावास्क्रिप्ट इंजन यूज कैसे ट्रीट करता है, खासकर होइस्टिंग के मामले में। फिर हम फंक्शन एक्सप्रेशन पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि वो डिक्लेरेशन से कैसे अलग है और उसका होइस्टिंग बिहेवियर क्या होता है। हम एग्जांपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप हर चीज को क्लियर करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये समझना आपको एक बेहतर डेवलपर बनाने में मदद करेगा, क्योंकि आप जान पाएंगे कि कब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना बेस्ट है। अंत में हम आगे बढ़कर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के एक और पावरफुल फीचर एरो फंक्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं, उनका सिंटैक्स कितना कंसाइज होता है और वो ट्रेडिशनल फंक्शन से कैसे अलग है, खासकर दिस कीवर्ड और आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। इस पूरी जर्नी के बाद आपको फंक्शंस के इन अलग अलग रूपों की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ये ज्ञान आपको क्लीन, एफिशिएंट और बग फ्री कोड लिखने में सक्षम बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की इस दुनिया में डाइव करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसे फंक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है, फंक्शन बनाने का सबसे आम और सीधा तरीका है। इसका सिंटैक्स बहुत सरल होता है। आप फंक्शन कीवर्ड से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फंक्शन को एक नाम देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं जिसके अंदर आप पैरामीटर्स डाल सकते हैं और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन का कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, फंक्शन ग्रीट console.log हेलो वर्ल्ड। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है और अक्सर जब हम फंक्शन सीखना शुरू करते हैं तो यही सिंटैक्स हमें सिखाया जाता है। इसकी रीडेबिलिटी काफी अच्छी होती है और कोई भी इसे देखकर आसानी से समझ सकता है कि यहाँ एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब आते हैं इसके सबसे अनोखे बिहेवियर पर, जिसे होइस्टिंग कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में जब कोड एग्जीक्यूट होता है, उससे पहले इंजन पूरे कोड को एक बार स्कैन करता है। इस स्कैनिंग फेज में वो सभी फंक्शन डिक्लेरेशंस को ढूंढता है और उन्हें मेमोरी में होइस्ट यानी ऊपर उठा लेता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने फंक्शन को उसकी डेफिनेशन से पहले ही कॉल कर सकते हैं और कोड बिना किसी एरर के चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रीट को फंक्शन डेफिनेशन से ऊपर वाली लाइन में लिख देंगे, तब भी आपका प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ये अजीब लग सकता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए यह बिल्कुल नॉर्मल है। आइए होइस्टिंग को स्टेप बाय स्टेप समझें। जब जावास्क्रिप्ट इंजन आपके कोड को देखता है तो पहले कंपाइलेशन फेज में वो फंक्शन ग्रीट को पढ़ता है। वो इस पूरे फंक्शन को उसके नाम के साथ मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इसके बाद एग्जीक्यूशन फेज शुरू होता है। जब इंजन ग्रीट कॉल पर पहुंचता है तो यूज पहले से ही पता होता है कि ग्रीट नाम का एक फंक्शन मेमोरी में मौजूद है, भले ही कोड में वो कॉल के बाद लिखा गया हो। इसलिए वो उसे सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट कर देता है। ये बिहेवियर कई बार डेवलपर्स के लिए सुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि आप अपने यूटिलिटी फंक्शंस को फाइल के एंड में रख सकते हैं और उन्हें शुरुआत में ही यूज कर सकते हैं। लेकिन इस होइस्टिंग के बिहेवियर का एक नुकसान भी है। ये आपके कोड के फ्लो को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बना सकता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से अनजान हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक फंक्शन बिना डिफाइन हुए कैसे कॉल हो गए। ये कोड की रीडेबिलिटी को थोड़ा मुश्किल बना सकता है, क्योंकि जो चीज ऊपर इस्तेमाल हो रही है वो नीचे डिफाइन की गई है।
इसलिए कई मॉडर्न कोडिंग प्रैक्टिसेस में फंक्शन डिक्लेरेशंस की जगह एक्सप्रेशंस को प्रेफर किया जाता है ताकि कोड का फ्लो टॉप टू बॉटम एकदम साफ और स्पष्ट रहे। होस्टिंग एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। अब बात करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन की। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें हम एक फंक्शन को एक एक्सप्रेशन के रूप में बनाते हैं और यूज एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। इसका सिंटैक्स एक वेरिएबल डिक्लेरेशन जैसा दिखता है, const greet बॉर्न फंक्शन console.log hello world। यहां हमने एक एनोनिमस फंक्शन यानी एक फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है बनाया और यूज ग्रीट नाम के एक कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब आप ग्रीट वेरिएबल का इस्तेमाल करके इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जैसे ग्रीट। ये तरीका फंक्शन को एक वैल्यू की तरह ट्रीट करता है जिसे आप वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में पास कर सकते हैं या दूसरे फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशन का होस्टिंग बिहेवियर फंक्शन डिक्लेरेशन से बिल्कुल अलग है और यही इनके बीच का सबसे बड़ा अंतर है। जब आप const greet फंक्शन सम लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट इंजन सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन यानी const greet को होस्ट करता है, न कि उसकी असाइनमेंट यानी फंक्शन को। कॉम्पिलेशन फेज में इंजन को बस इतना पता चलता है कि ग्रीट नाम का एक वेरिएबल है, लेकिन यूज यही नहीं पता होता कि उसके अंदर एक फंक्शन है। उस वेरिएबल को अनडिफाइंड वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया जाता है अगर वर यूज किया हो, या यूज टेम्पोरल डेड जोन में रखा जाता है अगर लेट या कॉन्स्ट यूज किया हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप फंक्शन एक्सप्रेशन को उसकी डेफिनेशन से पहले कॉल नहीं कर सकते। अगर आप ग्रीट को const greet शटडाउन्स फंक्शन से पहले लिखेंगे तो आपको एक रेफरेंस एरर मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एग्जीक्यूशन के समय जब इंजन ग्रीट कॉल पर पहुंचता है तो ग्रीट वेरिएबल या तो अनडिफाइंड होता है अगर वर से डिक्लेयर किया है, जिससे टाइप एरर आएगा, या अभी तक इनिशियलाइज ही नहीं हुआ होता है अगर const या लेट से डिक्लेयर किया है, जिससे रेफरेंस एरर आएगा। यूज फंक्शन की वैल्यू तभी मिलती है जब एग्जीक्यूशन उस लाइन तक पहुंचता है जहां असाइनमेंट हो रही है। ये बिहेवियर कोड को ज्यादा प्रिडिक्टेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। इससे कोड एक लॉजिकल टॉप टू बॉटम फ्लो में चलता है। आपको कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले यूज डिफाइन करना होता है, जो कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। इस वजह से फंक्शन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल इफी, कॉलबैक्स और क्लोजर्स जैसे एडवांस्ड पैटर्न्स में बहुत ज्यादा होता है। ये आपको कंट्रोल देता है कि फंक्शन कब अवेलेबल होगा, जो बड़े एप्लीकेशंस में कोड को मैनेज करना आसान बना देता है। इसलिए डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन के होस्टिंग में ये अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यानी ES6 ने हमें फंक्शंस लिखने का एक नया और कंसाइज तरीका दिया है, जिसे एरो फंक्शंस कहते हैं। इनका सिंटैक्स काफी छोटा होता है। एक सिंपल फंक्शन const add सांतांत फंक्शन a b is a return a plus b को एरो फंक्शन में ऐसे लिखा जा सकता है, const add a b a plus b। देखा आपने, फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं, और अगर फंक्शन सिर्फ एक लाइन का है तो रिटर्न कीवर्ड और कर्ली ब्रेसेस की भी जरूरत नहीं। ये कोड को काफी साफ सुथरा और पढ़ने में आसान बना देता है, खासकर जब आप कॉलबैक्स जैसे छोटे छोटे फंक्शंस लिख रहे हों। एरो फंक्शंस हमेशा एनोनिमस होते हैं, इसलिए उन्हें फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह ही एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। एरो फंक्शंस सिर्फ सिंटैक्स में ही अलग नहीं है, उनका बिहेवियर भी ट्रेडिशनल फंक्शंस से अलग होता है। दो सबसे बड़े फर्क हैं दिस कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट के हैंडलिंग में। ट्रेडिशनल फंक्शंस का अपना दिस कॉन्टेक्स्ट होता है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि फंक्शन को कैसे कॉल किया गया है। ये कई बार कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन एरो फंक्शंस का अपना दिस नहीं होता। वो दिस की वैल्यू अपने पेरेंट्स को यानी लेक्सिकल्स को से लेते हैं। मतलब एरो फंक्शन के अंदर दिस वही होता है जो उसके बाहर वाले फंक्शन या स्कोप में होता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इवेंट हैंडलर्स या मेथड्स लिखते वक्त बहुत काम आता है। एक और बड़ा अंतर आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट का है। ट्रेडिशनल फंक्शंस के पास एक स्पेशल अरे लाइक ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट्स होता है,
जिसमें फंक्शन को पास किए गए सारे आर्ग्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, भले ही आपने उन्हें पैरामीटर्स में डिफाइन न किया हो। एरो फंक्शंस के पास ये आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आपको सारे पैरामीटर्स एक्सेस करने हैं तो आपको रेस्ट पैरामीटर्स सिंटैक्स यानी आर्ग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा एरो फंक्शंस को न्यू कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका डिजाइन ही इसके लिए नहीं बना है। वो सिंपल नॉन मेथड फंक्शंस के लिए बेस्ट होते हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। जब आपको पता होता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन होइस्ट होता है, तो आप यूज फाइल में कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। जब आपको फंक्शन एक्सप्रेशन की प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, तो आप यूज चुनते हैं। जब आपको कंसाइज सिंटैक्स और लेक्सिकल दिस की जरूरत होती है, खासकर रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स में, तो एरो फंक्शंस आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इनके बीच का अंतर समझना आपको एक अनुभवी जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनाता है, जो सिर्फ कोड लिखता नहीं, बल्कि ये भी समझता है कि उसका कोड पढ़ने के पीछे कैसे काम कर रहा है।